एक्सरसाइज नंबर 8.4 करवा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 8.4 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें मुख्तसर करें। अब मुख्तसर कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास एक रूल है, बॉडमास का रूल है, जिसमें हम बॉडमास के रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ब्रैकेट में क्या होता है कि ब्रैकेट में हमारे पास देखो 3 किस्म के ब्रैकेट होते हैं। एक ये है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, उसके बाद ये हमारे पास दरमियाना ब्रैकेट होता है और उसके बाद हमारे पास ये छोटा ब्रैकेट होता है। तो हमें सबसे पहले जो है इस छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं और फिर उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट है जो कि छोटा ब्रैकेट है, तो हमें उसको हल करना है। हमने ये लिखा, इसको कैसे हल करेंगे, 5 ऐसे ही लिखा हमने। अब देखो ये है माइनस का 2a, माइनस का 2a के फौरन बाद ब्रैकेट शुरू हो गया है और ब्रैकेट के अंदर की जो रकम है, अब हमें क्या करना है, इस 2a से हमें इस 3 को भी मल्टीप्लाई करना है और इस 2a से हमें 4b को भी ज़रब करना है। क्यों ज़रब करना है, क्योंकि देखो इन दोनों के दरमियान भी कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें आपस में ज़रब करना है। अब हम माइनस 2a को जब हम 3 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस आ गया और 2 को 3 से ज़रब दिया तो 2 3 6a। ज़रब करना मैं इससे पहले एक्सरसाइज में आपको बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ, एक्सरसाइज नंबर 8.3 में। आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, फिर 2 को 4 से ज़रब दिया तो 2 चौक 8 और ये हो गया ab। अब आपने देखा क्या इसमें कोई एक जैसा नंबर है, तो हाँ हमारे पास ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो प्लस माइनस माइनस, हम इसे माइनस करेंगे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 1 को हम लिखते नहीं हैं तो उसके लिए हमने a लिख दिया। और यहाँ पे क्योंकि बड़ा नंबर 6 है और उसकी साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। ये हो गया, इन दोनों को हल कर दिया और इसके जैसा कोई भी नहीं है कि अकेला ही है, तो फिर इसको हम यही लिख देंगे माइनस 8ab। तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, इसमें भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। हमने 7m इसी तरह से लिखा और माइनस 4m से 5 को ज़रब दिया, तो माइनस 5 चौक 20, 20m हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24 हो गया और यहाँ m है और यहाँ n है, दोनों को मिला के लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे ये और ये एक जैसे हैं तो इन दोनों को हल कर लेंगे। इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 7 गए, 13 बचा, 13m और बड़ा नंबर 20 है, 20 की साइन जो है माइनस है वो माइनस लगा दिया आपने और यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस का 24mn। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें देखो हमारे पास ये दरमियाना ब्रैकेट भी है और ये छोटा ब्रैकेट भी है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमें छोटा ब्रैकेट हल करना है पहले, तो हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 6x लिखा, दरमियाना ब्रैकेट ऐसे ही बनाया। अब देखो यहाँ पे ये 2x बाहर है और अंदर ब्रैकेट में ये रकमें हैं, तो 2x है, आपको इसको भी ज़रब देना और इसको भी ज़रब देना। 2x को जब आप 3x से ज़रब देंगे तो 2 3 6 हो गया, x को x से ज़रब दिया तो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 है, तो दोनों को मिलाया तो 3 हो गई। माइनस का निशान देंगे, 2 चौक 8 और x का x आ जाएगा। ये ब्रैकेट खुल गया। अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ देखो बाहर कोई नंबर नहीं है मगर साइन है, तो आप ब्रैकेट को खोल लेंगे, कोई ज़रब कुछ भी नहीं होगा, मगर क्योंकि बाहर माइनस है उसकी वजह से जो अंदर साइन है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, देखो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया, हमने दरमियाना ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ, अब हम 6x हमने ऐसे लिखा, ये दरमियाना ब्रैकेट बनाया। अब हम देखेंगे क्या इसमें कोई एक जैसा है, तो इसमें देखो कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज़रब देंगे। 6 को 6 से ज़रब दिया, अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे क्योंकि ये अंदर तो कुछ भी हल नहीं हो रहा ना, तो अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे। 6 6 36 और क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x की पावर हो गई 4। ये माइनस का माइनस लिखा आपने
और 6x को जब 8x से ज़रब देंगे तो 8 छिक 48, 48 और x की पावर हो गई 2। फिर ये माइनस का निशान है, ये दिया आपने, और 6 छिक 36 और x की पावर हो गई 3। फिर ये माइनस का निशान दिया, 8 छिक 48 और यहाँ पे आ जाएगा x y। हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में आप देखें, हमने लिखा 3x माइनस करली ब्रैकेट लिखा। अब इन दोनों को आपको आपस में ज़रब देना है, तो मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज में दो रकमी को दो रकमी से ज़रब करना सिखा चुकी हूँ। यहाँ भी दो रकमे और यहाँ भी दो रकमे। तो हम क्या करेंगे, इसका 2x हमने बाहर लिखा और इसका 2x माइनस वाई इसके साथ लिख दिया। फिर हमने इसका प्लस y लिखा और इसके साथ हमने 2x माइनस वाई दूसरा वाला ब्रैकेट लिख दिया, और ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। 3x माइनस, देखिए इसको हमने ज़रब दिया तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो गया, माइनस और ये हो गया 2xy, प्लस का निशान दिया, इन दोनों को आपस में ज़रब दिया, ये हो गया 2xy और ये हो गया माइनस का y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2y स्क्वायर और कर लिया। अब हम देखेंगे कौन कौन से नंबर जो है वो एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पे देखें 3x माइनस, हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर जैसा ये है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये यहीं पे कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचा। ये माइनस का 2xy है, ये प्लस का 2xy है, ये भी कट जाएगा क्योंकि सेम है बिल्कुल। देखो 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब यहाँ पे है माइनस का y स्क्वायर और ये है माइनस का 2y स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़े नंबर का निशान आता है। तो ये हो गया। अब हमारे पास, अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, तो हमने लिखा 3x माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ ज़रब नहीं देंगे क्योंकि इसके बीच में देखो साइन आ गई है ब्रैकेट के, और इसके बीच में साइन आ गई है, तो अब ये ज़रब नहीं होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको खोला तो 3y स्क्वायर हो गया और हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम ये 5वां सवाल करेंगे। इसमें हमने लिखा 4lm, दरमियाना ब्रैकेट बनाया 3lm। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसको खोलना है और इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो आपस में इसे ज़रब दे देंगे। तो 3lm को जब आप d से ज़रब देंगी तो ये हो जाएगा 3lm d स्क्वायर माइनस, और 3lm को m स्क्वायर से ज़रब देंगी तो क्योंकि m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे m की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 2mn है, तो माइनस लिखा आपने और 2mn को m से किया, तो आपके पास m 2 हो गए, तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 3 हो गए, n माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 2mn क्यूब, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या कोई नंबर एक जैसा कहीं पे है। तो देखिए कोई नंबर भी कहीं भी एक जैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। और ब्रैकेट खोलने के लिए, क्योंकि बाहर देखो इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसे आपस में ज़रब दे देंगे। तो 4 को 3 से ज़रब दिया तो हमारे पास हो गया 4 3 12, l को l से किया तो l2 हो गया, m को m से किया तो m2 हो गया, और d2 अकेला है तो वो वैसे ही आ जाएगा। माइनस का निशान दिया, 4 को 3 से किया 4 3 12, l को l से किया l2 हो गया, और m को m से किया तो m4 हो गया। क्यों, 3 यहाँ 1 यहाँ, दोनों को मिला के 4 हो गया। माइनस 4 दूनी 8, m को m से किया, अच्छा पहले हम l लिख लेते हैं, l के साथ कुछ भी नहीं है तो l खाली रहेगा, m की पावर हो गई 4 और n भी ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस लिखा, 4 दूनी 8, l का l लिखा, m2 हो गया और n क्यूब हो गया। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। अब इसका देखिए ये छठा सवाल है। आपने लिखा 3p क्यूब, दरमियाना ब्रैकेट बनाया
अब आपको ये ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलने के लिए आपको इसको आपस में ज़रब देना है। तो टू पी क्यू को जब आप पी स्क्वायर से ज़रब देंगी तो 2 का 2 आ जाएगा, पी की पावर 3 हो जाएगी और क्यू का क्यू आ जाएगा। प्लस का निशान देंगे, फिर टू पी क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि क्यू एक जैसे हैं। फिर उसके बाद प्लस, अब इसको इससे ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 4p/q/r। अगर आप QR/p भी लिखते हैं तो भी ठीक है, तरतीब से लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस 4QR को किया तो 4QR²। अब इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है जिसको हम हल करें, तो हम इसको डायरेक्ट इससे ज़रब दे देंगे। तो ये हो गया 3 दूनी 6, पी की पावर हो गई 4 और क्यू की पावर हो गई 2। फिर क्या 3 दूनी 6, पी की पावर हो गई 2 और क्यू की पावर हो गई 4। फिर 3 चौक 12, पी की पावर हो गई 2, क्यू की पावर हो गई 2 और आर। 3 चौक 12, पी रहेगा, क्यू की पावर हो जाएगी 2 और R²। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा कोई भी नहीं है जो कि हम हल करें, तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहे हैं कि साबित करें। अब साबित करें में देखिए हमारे पास इक्वल टू के पहले एक सवाल है और इक्वल टू के बाद एक सवाल है। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू से पहले वाला जो रकम है उसको हल करके जो इक्वल टू के बाद है वो वाला आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो अब हम उसका आंसर कैसे लेकर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ये हमारा उल्टा हाथ है ना, तो उल्टे हाथ का ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला आंसर लेकर आना है और लेफ़्ट हैंड साइड वाला हमें सॉल्व करना है। तो अब आप ये देखिए, ये भी 2 रकमें हैं, ये भी 2 रकमें हैं, तो 2 रकमी ज़रब करना है, 2 रकमी को 2 रकमी से ज़रब देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला नंबर बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकाला और उसके साथ ये वाला ब्रैकेट लिख लिया x+4। फिर हमने इसका दूसरा नंबर बाहर निकाला +3 और उसके साथ ये वाला ब्रैकेट लिख दिया x+4, ठीक है। अब हम इसे आपस में ज़रब दे देंगे, तो x को x से ज़रब दिया तो x² हो गया, प्लस लिखा हमने 4 को x से ज़रब दिया तो हमारे पास 4x हो गया, प्लस 3 को x से किया तो 3x हो गया, प्लस 3 को 4 से किया तो 3 चौक 12 हो गया। हमने इन सब को आपस में ज़रब दे के यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखें ये और ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में x और x है, तो ये तो इसका x² ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को जमा कर लेंगे क्योंकि जमा 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 हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है। 4 में 3 जमा किया तो 7x हो गया और ये +12 हो गया। अब आप देखें क्या दोनों का आंसर एक जैसा आ गया है? जी, दोनों का आंसर एक जैसा आ गया है। तो आप लिख देंगे कि प्रूफ्ड या फिर आप लिख देंगे साबित किया। ये आपके पास इसका जवाब हो गया। फिर आप देखिए इसमें साइनें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप साइन सही नहीं लगाएंगे तो फिर आपका जवाब कभी भी ठीक नहीं आएगा। यहाँ तो प्लस है तो यहाँ इतनी कोई टेंशन नहीं है, वही हमारे पास आसानी से हो जाएगा। हमने क्या किया, x बाहर निकाला और 5 बाहर निकाला, उसके साथ x+6 लिख दिया। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब दिया, x² + 6x + 5x + 5 6 30। x² का x² आ गया, इन दोनों को जमा कर लिया तो 6 5 11x आ गया, जमा 30 आ गया। अब आप देखें ये दोनों, इन दोनों का आंसर एक जैसा आ गया, तो आप लिख देंगे कि साबित किया। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब यहाँ देखिए माइनस का निशान आ गया है, हमने x बाहर निकाला, x-4 लिखा, यहाँ पे +2 लिखा, उसके साथ हमने x-4 लिखा। x को x से किया, x2 हो गया, माइनस का 4x आ गया, प्लस का 2x आ गया और माइनस का 2 चौक 8 आ गया। माइनस का क्यों आया है, प्लस माइनस माइनस। अब आप देखें यहाँ पे x² लिखा, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़ा नंबर 4 है और उसकी साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 में से 2 गए, 2x बचा और माइनस का 8 आ गया। आप देखें यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास यही जवाब आ रहा है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। आप लिख देंगे कि साबित किया। अब यहाँ पे देखें x बाहर निकाला, x+4 उसके साथ लिखा, यहाँ माइनस का 3 बाहर निकाला, उसके साथ x+4 लिखा। अब आपने x को x से किया, x² हो गया, फिर 4 को x से किया तो 4x हो गया, यहाँ माइनस का 3 है तो माइनस का 3x हो गया।
माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 चौक 12। अब आपने ये किया एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गए, बड़े नंबर के साइन पहले प्लस आ जाएगी, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 1 के लिए हम 1 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं तो हमने एक्स को शो किया और माइनस का 12 आ गया। ये भी हमने साबित कर दिया। यहाँ पे हमने एक्स बाहर निकाला, अब देखें दोनों में ही माइनस है, एक्स बाहर निकाला, उसके साथ हमने एक्स माइनस 4 लिखा, फिर -5 बाहर निकाला, उसके साथ एक्स माइनस 4 लिखा। अब हम इसे आपस में ज़रब देंगे, एक्स स्क्वायर -4x, क्योंकि एक्स को 4 से किया, तो फिर माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 चौक 20। अब आप देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो 9x आ जाएगा। बड़ा नंबर उसमें 5 है, 5 का निशान माइनस है, माइनस लगा देंगे और +20। अब आप देखें ये आंसर हमारे पास सेम आ गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। छठा सवाल है हमारे पास, x - 7, x लिखा हमने, उसके साथ हमने x + 8 लिखा, फिर यहाँ माइनस का 7 लिखा, उसके साथ x + 8 लिखा। x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 8 से किया तो 8x, फिर माइनस का 7x, माइनस प्लस माइनस 7 8 26। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे प्लस का 8 बड़ा है तो प्लस का निशान आ गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गए, 1 बचा, 1 के लिए हमने x लिख दिया। अब आप ये चेक कर लें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, x बाहर निकाला, x जमा 2 लिखा, -9 बाहर निकाला, x जमा 2 लिखा, x को x से किया, x2 आ गया, फिर 2 को x से या x को 2 से किया तो 2x आ गया, माइनस का 9x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18 हो गया। प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, मगर साइन बड़े की नंबर की 9 बड़ा है, उसकी साइन हमने माइनस लगा दी। 9 में से 2 गए, हमारे पास 7 बचा, माइनस का 18। देखिए वही सवाल है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। इसका x बाहर निकाला, इसके साथ हमने लिखा x + 9, माइनस का 1 बाहर निकाला, x + 9 लिखा। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास देखो x को x से किया तो x2 हो गया, फिर 9x हो गया। अब 1x हो जाएगा तो 1 लिखेंगे नहीं, खाली x लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 9 एकम 9। अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 में से क्या गया, 1 गया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 1, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 1 है, तो 9 में से 1 गया, 8 बचा, बड़े नंबर की साइन लगा दिया आपने, और माइनस का 9। देखिए वही सवाल बन गया। अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है, तो हमने यहाँ पे x बाहर निकाला, यहाँ पे हमने उसके साथ लिखा x + 5, यहाँ पे माइनस का 2 बाहर निकाला, फिर आपने लिखा x + 5। अब इसको इससे किया आपने तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 5x हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10 हो गया। इसका जवाब आएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 3x आएगा, बड़ा नंबर 5 है, उसकी साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का 10। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।